बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खुश होंगे, आबाद होंगे और खैरियत से होंगे। तो जो लोग मुझे दुआओं का कहते हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करें, और जो लोग खुश हैं तो अल्लाह ताला उनकी खुशियों में और ज़्यादा इजाफ़ा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी टाइम हो गया है सुबह नाश्ते का, और नाश्ते में सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि जब बच्चे उठे हुए होते हैं तो मैं पहले बच्चों को फ्री करती हूँ। तो बच्चे तो अभी सो रहे थे, तो इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में ही नाश्ता करती हूँ। जब सबको मैं फ़ारिग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाने बैठती हूँ, चाहे वो नाश्ता होता है चाहे वो खाना होता है। तो नाश्ते में मैंने अपने हस्बैंड को बना के दिया था एक मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा, और साथ में मैं यहाँ पे दे रही थी इनको आम का अचार जो कि होममेड है, और दिया था 1 कप चाय। तो यहाँ पे मैं हालत दिखा रही हूँ अपने घर की, क्योंकि रात को चली थी काफ़ी तेज़ हवा, और ये जो मेरा पोर्शन है यहाँ पे ऊपर नेट लगी हुई है, तो जब भी थोड़ी तेज़ हवा चलती है तो वो जो उसके ऊपर जो मिट्टी जमी हुई होती है ना, वो नीचे इस तरह से गिरती है और घर मेरा कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। अभी बस पहले नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो जाऊँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह सफाई में लगूंगी। सुस्ती हो रही है? हाय। और खांसी हो रही है? इधर अच्छा से देख लो, चलो अच्छा। क्या देख लो? टीवी? ये अच्छे हैं। तो अब इबाद उठ गया है, और अब मैं इसका नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाऊंगी। तो जब तक मैंने इसको यहाँ पे कार्टून वगैरह लगा दिए, तो यहाँ पे ये लेट कर इनको एंजॉय कर लेगा। तो जहांगीर क्योंकि है नहीं घर पर, वो अम्मी के यहाँ पे रुक गया था कल, तो इस वजह से थोड़ा सा बोर फील कर रहा है और सुस्त भी हो रहा है। यम्मी। क्या खा रहे हैं आज नाश्ते में आप? चाय, ब्रेड और अंडा और चाय। अच्छा, ब्रेड सिर्फ इंग्लिश में थी और अंडा था और चाय थी। ऐसे ही था। ओ, आप खुद से खाएंगे, मम्मा खिलाएं? मैं करो। स्पून से लगा रहे हो, बटर नाइफ लाते ना। अरे भाई, मैं अभी काम में लगी हुई थी, इसलिए बहुत सारा निकाल लिया आपने। और इबाद आज क्या लगा रहा है ब्रेड पे? मक्खन। अच्छा इबाद, चलो अच्छा मैं लगा के देती हूँ। अच्छा, हेल्दी नाश्ता कौन सा होता है इबाद, ये बताएं पहले। सब्जी। सब्जी नाश्ते में? हाँ। अरे आपने खाते हो सब्जी? अच्छा हाँ, इबाद ने खाया तो था, वैसे दूंगी उसकी भी। खाकर हमारे पास ताकत होती है। तो ताजा होती है। ये लो पकड़ो जल्दी। फोल्ड करते नहीं। फोल्ड करके नहीं तो फिर कैसे, ऐसे खाओगे? बिल्कुल ऐसे यूं करके? क्या हो गया? हैं आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, फैंस भी हैं। आप उनको ये मैसेज दें कि जब हमें कोई बुरा बोलता है या हमारा कोई दिल दुखाता है, तो हमें बदले में क्या करना चाहिए? ये बात कर अल्लाह ताला अपने आप ही गुनाह देते खुद सजा दे देते हैं, पर 3 घंटे लग जाए। 3 घंटे लग जाते हैं? अच्छा भाई सुन ले, 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे कितने? 3 घंटे। ये तो 10 घंटे हो गए। 3 घंटे में सजा मिल जाएगी उसे? हाँ। भाई ये इबाद ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जो कोई आपका दिल दुखाता है या कोई भी बुरा कहता है, 3 है। ये 10 है। नहीं, ये 3 है। ये 3 होते हैं। ये 8, ये 3 होते हैं। 4, 5। अरे अंकल बात तो सुनो, ये 3 होते हैं। ये और मैं अंकल नहीं हूँ, मैं इबाद हूँ। तो यहाँ पे इबाद ने एक मैसेज बहुत प्यारा आप लोगों को दे दिया होगा। और इबाद को दरअसल मैं ख़ुद ही अपने बच्चों को जो है ना इस तरह का मैं इनका दिमाग बनाती रहती हूँ कि अगर ये कभी किसी कंप्लेंट भी मुझसे कर रहे होते हैं कि मम्मा उन्होंने मुझे यूँ कह दिया, या कोई किसी की बात इनको बुरी लग रही होती है, कि बच्चे अक्सर ना शिकायतें कर रहे होते हैं, तो मैं अपने बच्चों तक में यही बातें जो है ना इनको सिखा रही होती हैं, इनके दिमाग में डाल रही होती हैं कि अगर कोई कुछ बुरा कह भी देता है या अगर कहीं से आपका दिल दुख भी जाता है, तो बेटा बदला नहीं लेते। वरना अक्सर बहुत सी माएँ मैंने देखा है कि कह देती हैं कि अगर आपको कोई ऐसे कहे तो आप भी पलट के उसको है जवाब दे दो। तो इस तरीके से आपके बच्चा जो है ना खुद स्पॉइल होता है। आप इस तरीके से दूसरों की, तो आप क्या किसी की इंसल्ट करवाओगे अपने बच्चे से? होता ये कि आपका बच्चा जो है ना दरअसल ख़ुद स्पॉइल हो जाता है। तो मैं हमेशा बच्चों को इस तरीके से ही जो है ना समझा देती हूँ कि बेटा उनको बच्चे अल्लाह ताला जो है ना खुद ही सज़ा दे देंगे और 3 घंटे में दे देंगे। तो आज वो यही बातें कर रहा था। तो खैर अब इसका नाश्ता हो गया था और अब मैं आ गई थी यहाँ पे घर की सफाई वगैरह करने के लिए। और काफ़ी टाइम हो गया था मैं बच्चों को जो है ना ख़ास तौर पे इबाद को,
क्योंकि जहांगीर तो माशाल्लाह से बड़े हो गए, उन्होंने कुरान पाक अपना मुकम्मल कर लिया है, लेकिन ये बात को मैं सिपारा लेके नहीं बिठा पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी प्रीवियस डेज़ मेरे काफ़ी बिजी गुजरे, तो सफाई वगैरह भी काफ़ी हो जाती है, मुझे तकरीबन पूरा दिन ही लग जाता है। तो आज बस मैं बात को लेके बैठी हूँ, तो अल्लाह करे कि ये पढ़ ले। और हमें किसने पता किया है? अल्लाह ताला ने। हमारे नबी का नाम क्या है? अल्लाह। हज़रत मोहम्मद। शाबाश। और नमाज़ें कितनी है? 5। कौन कौन सी है? फजर, बताओ ना। 3। अब भाई 5 हैं। 3 फजर ये सुनाएंगे मुझे? जल्दी थोड़ा सुना दो। अच्छा सुनाता हूँ, पर मैं बोर हो जाता हूँ। अरे जल्दी सुनाओ, बुरी बात। पर मैं थक जाता आपको शैतान बेकाता है। अच्छा हाँ, शैतान बेकाता है। सुनाओ जी। तब मैं बेटा भी मेरी कमर में दर्द हो जाता है, या मुझे ये ना करता है। वो शैतान कहता है आपसे कि लेट जाओ, नहीं पढ़ो, अरे कमर में दर्द हो जाता है। हाँ, वो शैतान बोलता है आपसे। शैतान थी मैं ऐसे थी तेरी करूँगा, फिर शैतान से हुआ, फिर शैतान जल जा, वरना अभी घंटी अच्छा बस बताओ। गुस्सा अच्छा नहीं है, काले हो जाओगे तो गुस्सा करोगे। चलो जल्दी सुनाओ, जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से पढ़ो। क्या ये? मुझे दिताओ। देखो ता। अच्छा, ता के बाद? मुझे दिताओ बस। अच्छा, सा के बाद? अच्छा, सा के बाद? सा के बाद जीम। कैसे पढ़ोगे आप? शैतान बेकार आया अभी। अच्छा, आप बात सुनो, टोपी उतार दो। आप टोपी उतार दो, छोड़ दो, आपको गर्मी लग रही है, उतार दो टोपी उतार के पढ़ लो। इधर आओ, अच्छा इधर आओ। और बाहर से हाँ टोपी ले रही हूँ, आओ इधर आओ, कर रही है। अच्छा चलो ये पढ़ लो जल्दी से। ये क्या था? बस। अच्छा, और इसके बाद सुनो ये बात, सोने से पहले की दुआ तो सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिदिमा या अल्लाहुम्मा बिदिमा उतया। क्या बोली? बात को कलर कौन सा अच्छा लगता है? सब कलर्स पसंद है। कलरफुल हो आप। अच्छा, मम्मा अच्छे लगते हैं? बाबा और मम्मा दोनों तक। तुम बड़े सियासतदान बच्चे हो भाई। एक बताओ। मुझे दोनों ही पसंद है। एक बता दो, मम्मा बैठी, मम्मा का बोल दो। मम्मा और पापा पसंद है मुझे, दोनों पसंद है। हाँ। एक नहीं। इससे मम्मा, इससे आप मेरा दुधवा बन जाती हो, पापा मेरी चीज आती, मुझे दोनों पसंद है। दोनों तुम काम करवा के पसंद आते हैं, और जो तुम्हारा काम नहीं करता वो पसंद नहीं आती। पिटाई होती है। मेरे शैतान तो फेंक दो अपने सर से। शैतान बैठ गया था ना सर पे, टोपी उतारी थी ना, शैतान बैठ गया था। अच्छा, ये बात नहीं, कौन सी कलर की शर्ट पहनी हुई है? कौन से कलर की शर्ट पहनी है? ब्लैक, ब्लू और येलो और वाइट और ब्लैक। तो यहाँ तो देखो। अच्छा, वो क्या बोल रहे हो? वाइट। वो तो बता दो। हाँ? नमाज पढ़ते हो आप? पढ़ता हूँ। किसके साथ? मम्मा और पापा के साथ। पढ़ते हो? है अल्लाह ताला के घर में जाते। अल्लाह ताला से डरते हो? जी। आज असल में जो मेरा मूड सुबह से लिटरली जो इतना ख़राब था और जो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, सुबह से तो नहीं, शाम से जब मैं एडिटिंग करने बैठी थी, तो आज सेकंड टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि प्रीवियस व्लॉग में भी जब मैंने आपको दावत व्लॉग अपना दिया था, तो उसमें जब मैंने शाही टुकड़े बनाए थे, तो जब दूध में मैंने चीनी डाली थी तो वो क्लिप मुझसे बिल्कुल डिलीट हो गई थी। तो खैर वो मैं समझी कि एक बार बाय मिस्टेक हो सकता है। लेकिन आज जब मैंने दोबारा आज का व्लॉग जब मैं एडिट करने बैठी, तो आलू कतलियों की जो पूरी रेसिपी थी वो मुझसे डिलीट हो गई, और मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे रोना भी आने लग गया, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद रेसिपी बनती है और इतना टाइम गुजार कर किचन में हमें लगना पड़ता है, फिर वो रेसिपी एक तैयार होती है, फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग, फिर यानी कि काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद आप लोग जो है ना हमारा ये व्लॉग्स या हमारी वीडियोस देख रहे होते हो, और ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जो कि जिनके छोटे बच्चे हैं, घर के इतने काम हैं और डेली रूटीन भी है, फिर इसके साथ साथ हमारा अपना ख़ुद का शौक़ भी है जो हम पूरा कर रहे होते हैं। तो मेरा बहुत जो है ना एकदम से मुझे गुस्सा आ गया था,
क्योंकि गलती मेरी अपनी ख़ुद की थी, किसी और की गलती थी नहीं। हो ये रहा है कि मेरे अभी जो व्लॉग्स वगैरह हैं वो काफ़ी लंबे बन रहे थे बर्थडे वगैरह के, उससे पहले के भी, तो मैं डिलीट करना भूल गई थी अपने और लैपटॉप में और कंप्यूटर में डालना भूल गई थी अपनी वीडियोस। तो मेमोरी क्योंकि फुल हो रही थी मेरे मोबाइल की, तो वो बार बार जो है ना ऑप्शन देता है कि डेटा क्लीनिंग का, तो मैंने शायद गलती से ओके कर दिया और उसमें मेरी जो मेन वीडियोस हैं वो चली गई। बस दुआ कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा वीडियोस ना गई हो। तो गुस्सा मुझे इतना आ रहा था और मेरा मूड जो है ना लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने बस कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि काम वगैरह कर लिया था। बस आज काफ़ी मेरा एक पूरा दिन ही, जिस दिन मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, जिस दिन मुझे एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो वो दिन मेरा काफ़ी जो है ना लेंथी जा रहा होता है। तो बस क्या कर सकते हैं, ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यही बात होती है कि ये वक्त भी हमें ये चीज़ सिखा रहा होता है कि हमें इस टाइम पर ही तो अपने गुस्से के ऊपर काबू लाना पड़ता है। और ये आलू की कतलियाँ इतनी अच्छी बनी थी, इतनी लाजवाब बनी थी, और मुझे जो है ना पर्सनली बहुत पसंद है आलू कतलियाँ, और मेरी ये फेवरेट डिशों में से एक डिश है कि जब मेरी कुछ समझ नहीं आ रही होती तो मैं इसको बना लेती हूँ। और ऐसा होता है कि हमारे घर में भी ऐसे ही होता है कि जब अम्मी भी बनाती हैं तो सुबह में हमारे आलू कतलियाँ बनती हैं और रात में हम लोग खिचड़ी वगैरह बना लेते हैं। तो ये कि इसका कॉम्बो बहुत अच्छा होता है, आलू कतली और खिचड़ी या उबले हुए चावल, तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं और इत्तेफाक से आज ये आ गए थे शाम में, वरना ये शाम में नहीं आते हैं और ना दोपहर में, ये फिर डायरेक्ट रात का ही खाना खाते हैं, लेकिन आज इत्तेफाक से आ गए थे। तो फिर मैंने जल्दी से इनको खाना दिया और फिर उसके बाद, क्योंकि आम अब बस जा रहे हैं बिल्कुल, अब आम का जो है ना एंड हो रहा है, बिल्कुल एंड के ही आम आ रहे हैं और खाने में तो वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे आम जो है। तो मैंने कहा तो चलें, हस्बैंड मेरे लेकर आ गए थे, तो फिर मैंने बोला कि खाने में नहीं आएंगे ये आम, तो मैं इनका मिल्क शेक बना लेती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पे शेक वगैरह बनाया था और मेरे हस्बैंड अंदर बैठ के जो है वो मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे आवाज़ आ रही है, किचन में खड़े हुए भी मुझे आवाज़ें आ रही कि मेरे ब्लॉग्स चल रहे हैं पीछे। होता यही कि जब ये आते हैं, इनको भी थोड़ा टाइम मिलता है फ्री, तो फिर ये मेरे ब्लॉग्स लगा के बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका भी काम ऐसा है कि ये जॉब पर होते हैं सारा दिन, इनको भी टाइम नहीं मिल रहा होता और मैं भी बहुत कम अपने दोबारा से ब्लॉग्स देख रही होती हूँ। होता यही कि आप लोगों की कमेंट्स का जवाब दे रही होती हूँ, या फिर नेक्स्ट ब्लॉग्स की तैयारी चल रही होती है, या फिर घर के इतने काम होते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो एक एक चीज़ नहीं देखने में आ रही होती। और फिर मेरा मूड इतना ख़राब था कि फिर हस्बैंड जब मेरे आए तो उन्होंने देखा कि इसका मूड वाकई बहुत ख़राब है, तो मुझसे कहने लगे कि चलो तुम्हें बाज़ार ले चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं जो है ना मुझे कुछ सामान चाहिए था अपने कमरे की डेकोरेशन का, बाहर के लाउंज का, लेकिन मुझे लेके ही नहीं जा रहे थे, इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज जब इन्होंने देखा कि इसका मूड बहुत बिगड़ा हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई हुई है, तो फिर मेरे मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए तो आज मैं सामान में क्या क्या लेकर आई थी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, क्योंकि वो भी एक पूरा व्लॉग है जब मैं गई बाज़ार और मैंने क्या क्या लिया, फिर घर आके मैंने क्या सेट किया, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, सामान अभी एज इट इज़ यूँ ला के मैंने रख दिया था और बस अब हम लोग खाना खाने बैठ जाएंगे। क्योंकि रास्ते से मैंने फ़िश वगैरह ले ली थी बच्चों के लिए, तो मैंने कहा फ़िश वगैरह खा लेंगे बच्चे और साथ में आलू कतलियाँ होंगी। और घर आकर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी कुछ करने की, तो मैंने बस सिंपल राइस बॉयल कर लिए थे और उसके साथ बस हम लोग आलू कतलियाँ खाएंगे और फ़िश डाल के खा लेंगे। तो बस कहने का मकसद और आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये रिश्ते एहसास के होते हैं। कभी अगर आप परेशान हो तो सामने वाला आपको रिलैक्स कर दे। अगर सामने वाला कभी परेशान हो, चाहे वो आपका शौहर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, या आपसे जुड़े हुए कोई भी आपका रिश्ता हो सकता है, तो ये तमाम रिश्ते एहसास के होते हैं। तो आप भी एहसास करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी आइंदा आने वाले दिनों में एहसास करने को मिलेगा। तो इस तरीके से बस दिन गुजर जाता है, टाइम गुजर जाता है। और अगर आप सोचते ही रहेंगे, टेंशन लेते ही रहेंगे, तो टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उस चीज़ से जो है दिमाग को थोड़ा हटा लें। तो आज मुझे गुस्सा तो बहुत था, मेरा दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा एकदम बस परेशान सा हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग को रिलैक्स किया, उस तरफ से हटाया, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है। तो आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।